जय महाकाली दोस्तों, मैं काली स्वागत करता आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपसे बात करूँगा मेरी आराध्य देवी मेरी महाकाली के बारे में। तो आज मैं आपको महाकाली की ऐसी क्रिया और साधना बता रहा हूँ कि ये साधना और क्रिया करने से 100% माता महाकाली आप पर प्रसन्न होगी और आपको किसी न किसी रूप में दर्शन भी देगी और आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तो ये मेरा वीडियो आप पूरा देखेगा और अंत तक देखेगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो अगर आपने माता महाकाली की साधना पहले से करी है, पहले भी लंबे समय तक करी है, साधना क्रिया पूरी रहनी कहनी से पूरी शुद्धता से पालन करते हुए साधना करी है और फिर भी आपको सिद्धि नहीं मिली, या सपने में भी माता महाकाली के दर्शन नहीं हुए, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, जिनसे आप निराश हो गए हो, तो एक बार मैं जो क्रिया और मैं जो साधना आपको बता रहा हूँ वो करके देखिए। 100% आपकी निराशा खत्म हो जाएगी। और ये साधना और क्रिया कोई भी साधक कर सकता है। माता महाकाली का कोई भी उपासक, कोई भी भक्त ये साधना और क्रिया कर सकता है। ये मेरी खुद की अनुभव की हुई और कई लोगों से करवाई हुई साधना है। और कभी कभी साधना में क्या होता है कि हम किसी भी देवी देवताओं की साधना करते हैं तो वो शक्ति हमारी परीक्षा करती है, हमारी श्रद्धा की, विश्वास की, हमारे धैर्य की कसौटी करते हैं। तो उस टाइम हम निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने इतना कुछ किया और कुछ नहीं हुआ। तो जो कुछ नहीं हुआ ये सोचना गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है हमारे यहाँ तांत्रिकों में, साधकों में एक कहावत है कि चंडी भोय सोरावे भूखा रखे, शरीर की खींचे खाल। और इतना करता भी जो ना छोड़ो तो पीछे से करे न्याल। तो एक बार चरण पकड़ लिए तो पकड़ लिए, फिर छोड़ना नहीं है। एक हठ योगी की तरह साधना करनी है। जैसे एक बालक हट पे आता है और अपनी माता से हट करता है, जिद करता है कि माँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, मुझे ये टॉफ़ी चाहिए तो चाहिए, ऐसी जिद पे अड़ता है और माँ उसे मनाती है और किसी भी तरह वो चीज़ उसको देती है। तो ठीक उसी तरह हमें भी जिद पे उतर जाना है कि माँ अभी तू ही मार या तू ही तार। तो इस प्रकार से साधना करते हैं और निराश नहीं होते। तो साधना और भक्ति मार्ग में आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी, जितना भी साधना क्रिया वगैरह की है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। वो उस परमात्मा की किताब में नोट हो जाती है और उसका फल हमें अवश्य मिलता है। इस जन्म में या अगले जन्म में उनका फल हमें अवश्य मिलता ही है। तो किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और इसके लिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको जो मंत्र और क्रिया बता रहा हूँ वो माता महाकाली का एक अचूक और तीक्ष्ण मंत्र है। ये क्रिया और साधना मैंने खुद भी की है और कई लोगों से मैंने करवाई भी है। और जिन जिन लोगों ने ये क्रिया और साधना की है आज वहाँ माता महाकाली हाजरा हाजुर है, आके हौकारा करती है माता। तो इस मंत्र और इस साधना क्रिया करने से माता महाकाली आप पर प्रसन्न होगी, आपको किसी न किसी रूप में दर्शन भी देगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। पर इस साधना और इस क्रिया को केवल आजमाने के लिए ना करें। आप माता महाकाली का के भक्त हो, उन पर पूरी आपको श्रद्धा और विश्वास हो तो ही इस क्रिया और इस साधना को करें। तो इस मंत्र और क्रिया का विधि विधान इस प्रकार है कि इस मंत्र की साधना आपको 21 दिन तक करनी है। नवरात्र में या किसी भी मास में शुभ दिन से आप इस मंत्र की साधना कर सकते हो। तो सर्वप्रथम प्रातः काल उठकर पवित्र होकर आपके घर के मंदिर में या बाजोट पे, चौकी पे माता काली की आपको स्थापना करनी है। उनके सामने बैठकर पूजा पाठ करके, धूप दीप से पूजा पाठ कर माता काली को आपको मीठे चावल का भोग लगाना है। पके हुए चावल में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ डालकर एक पात्र में माता काली को आपको भोग लगाना है। उसके बाद एक आसन पर बैठकर भगवान गणेश की, भगवान शिव की और गुरु मंत्र की आपको एक एक माला करनी है। उसके बाद इस मंत्र की आपको 11 माला करनी है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम कालिकाय फट स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय फट स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय फट स्वाहा। तो ये मंत्र भले ही आपको साधारण सा लगे पर ये मंत्र को साधारण समझने की भूल ना करेगा। ये बहुत ही तीव्र और बहुत ही उग्र मंत्र है ये। तो इस मंत्र का जाप आप पूरी श्रद्धा और भाव से ही करें। और इस मंत्र का उच्चारण आपको इस प्रकार से करना है जैसे आपके शरीर का रोम रोम इस मंत्र का जाप कर रहा हो। एकदम आनंद और प्रसन्न मन से इस मंत्र का जाप आपको करना है। तो जब आपकी 11 माला जाप हो जाए
तब इसकी क्रिया इस प्रकार है। तो अब इस मंत्र की क्रिया को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि क्रिया क्या है। तो जब आपने जो माता काली को जो भोग लगाया है मीठे चावल की जो प्रसाद है वो आपको वापस लेना है, और उसमें से किसी भी एक दाना भी आपको किसी को प्रसाद के रूप में देना नहीं है। उस चावल में आपको उसके बराबर मात्रा में गेहूं का आटा आपको मिक्स करना है, गेहूं का आटा आपको मिलाना है उसके बराबर मात्रा में, और उसमें थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदना है। जैसे आप रोटी पकाने के टाइम जैसे आटा गूंदते हुए वैसे ठीक उसी प्रकार आपको गूंदना है। उसके बाद आपको इस आटे की आपको 108 गोली बनानी है। 108 गोली बना के उस सामग्री को लेके आपको नदी, तालाब या कुआं, वावड़ी आपके नज़दीक में जो भी उपलब्ध हो वहाँ आपको जाना है, और इस मंत्र का जाप करते हुए माता महाकाली, माता खप्पर जोगड़ी का ध्यान करते हुए जैसे आप यज्ञ में आहुति देते हो ठीक उसी प्रकार मन में एक मंत्र का जाप करते जाना है, और इस गोली को पानी के अंदर मछलियों को आपको खिलाना है। मछली, कछुआ या पानी के अंदर जो कोई भी जीव हो उसको आपको खिलाना है। तो इस प्रकार से ये क्रिया आपको करनी है। ठीक जैसे आपको यज्ञ में जैसे आहुति डालते हो ठीक उसी प्रकार आपको गोली पानी में डालनी है और मंत्र का जाप करना है, और माता काली को प्रणाम करके बिना पीछे मुड़े हुए आपको वापस घर आ जाना है। ध्यान रहे आपको कोई आवाज़ भी दे सकता है तो आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है, आपको सीधे घर आना है। और घर आने के बाद माता महाकाली को प्रणाम कर कर, दंडवत प्रणाम कर कर आपको व्रत उपवास रखना है। आपको एक टाइम खाना खाना है। तो इस प्रकार आपको 21 दिन तक लगातार आपको एक टाइम करना है। कोई भी एक टाइम आप ये क्रिया कर सकते हो, सुबह या शाम कोई भी एक टाइम आपको करना है। लेकिन इस मंत्र के जाप आपको दोनों टाइम करने हैं। सुबह शाम पूजा पाठ के टाइम 11 माला आपको जाप करनी है। चाहे तो आप रात को 12 बजे के बाद भी इस मंत्र के जाप कर सकते हो। अगर आप जाप करोगे तो सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार से इस मंत्र की साधना करनी है। और 21 दिन जब अंत में 21 दिन के अंत में जब ये क्रिया समाप्त होने आई तब आपको माता काली को बलि के रूप में एक नारियल चढ़ाना है, और माता काली को मीठा हलवा या फिर मेवों से बनी मिठाई का आपको जलते अंगार के अंदर आपको निवेद करना है, जिनसे ही आपकी साधना पूर्ण होती है। तो जब ये साधना क्रिया आप करोगे, जब आप मंत्र जाप करोगे तो आपको बहुत ही एक अलग ही अनुभूति होगी। माता काली की एक अलग ही अनुभूति होगी। आपको महसूस होगा कि आपके चारों ओर कोई चल रहा है, आपके सामने कोई खड़ा है। आपके बदन के अंदर, आपके शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का महसूस होगा आपको। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपका पूरा ध्यान आपको मंत्र के अंदर ही रखना है, और इस प्रकार इस मंत्र की साधना करनी है। इस मंत्र की साधना से माता महाकाली आप पर प्रसन्न होगी और आपकी मनोवांछित कार्य की पूर्ति करेगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। जाते जाते मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, किसी भी देवी देवताओं की साधना में सफलता की चाबी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपनी साधना का उद्देश्य शक्ति को हासिल करने का नहीं, उसे सिद्ध करने का नहीं, शक्ति को जागृत करने का रखे, और पागलों की तरह साधना करे, शक्ति के पीछे पड़ जाए। शक्ति किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देगी, आपके पास ज़रूर आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाली, पावा वाली, हाथ खप्पर और खांडा वाली। जय महाकाली।